सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री, सबसे खतरनाक हथियार। लेकिन क्या हो अगर लड़ाई के ठीक मुहाने पर खड़े एक सुपर पावर के पास अपनी पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए तेल ही ना बचा हो? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या सच में दुनिया की सबसे ताकतवर फौज का तेल खत्म हो रहा है? जवाब इस नंबर में छिपा है, सिर्फ 20 दिन। जी हां, सही सुना। अमेरिका के पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का इमरजेंसी ऑयल सप्लाई बचा है। ये आंकड़ा आप समझ लीजिए किसी भी देश के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। तो चलिए अमेरिका के इस खाली होते खजाने की पूरी कहानी को समझते हैं, जिसे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व या शॉर्ट में कहें तो एसपीआर के नाम से जाना जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है क्या? अच्छा, इसको ऐसे समझिए कि ये अमेरिका का एक इमरजेंसी खजाना है। बात है 1974 की, जब अरब देशों ने तेल की सप्लाई अचानक रोक दी थी। उस झटके से सबक लेकर अमेरिका ने लुइसियाना और टेक्सास में जमीन के नीचे नमक की बड़ी बड़ी गुफाओं में तेल स्टोर करने का एक पूरा सिस्टम बनाया। मकसद साफ था कि भविष्य में अगर फिर कभी ऐसी कोई सप्लाई प्रॉब्लम आए तो देश की इकोनॉमी को बचाया जा सके। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। इस खजाने की जो कुल कैपेसिटी है वो है 714 मिलियन बैरल, लेकिन आज की जो कड़ी हुई हकीकत है वो ये कि इसमें सिर्फ 415 मिलियन बैरल तेल ही बचा है। मतलब ये खजाना लगभग आधा खाली हो चुका है, और यही सबसे बड़ी चिंता की वजह है। तो सवाल उठता है कि ये नौबत आई कैसे, ये खजाना इतना खाली हुआ कैसे? इसकी कहानी कहीं ना कहीं हाल के 2 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के फैसलों से जुड़ी हुई है। तो चलिए इस टाइमलाइन से समझते हैं। 1974 में तो ये रिजर्व बना, सब ठीक था। फिर कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है 2022 में, जब रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इस रिजर्व से एक साथ 180 मिलियन बैरल तेल बाजार में उतार दिया। अब इसके बाद जब तेल की कीमतें काफ़ी कम हुई, तब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास इसे वापस भरने का एक गोल्डन चांस था, लेकिन वो मौका हाथ से निकल गया। और अब देखिए, ईरान के साथ टेंशन एकदम हाई है। तेल की कीमतें 16% तक बढ़ चुकी हैं, और इस रिजर्व को फिर से भरना अब बहुत बहुत महंगा और मुश्किल हो गया है। और देखिए, जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो उसके साथ एक और चीज आती है, ब्लेम गेम, यानी एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का दौर। और इस मामले में भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लापरवाही की। जब तेल सस्ता था तब रिजर्व को भरने का एक सुनहरा मौका था, जो उन्होंने गवा दिया। दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स का यह तर्क है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 2022 में जो इतना सारा तेल निकाला वो सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव था, और उस फैसले ने देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। और मामला सिर्फ इस पॉलिटिकल लड़ाई तक ही नहीं रुका है, मुश्किलें और भी हैं। जैसे आज की कीमतों पर अगर इस खाली भंडार को भरना हो तो करीब $20 बिलियन लगेंगे। एक बहुत बड़ी रकम है ये। ऊपर से टेक्सास और लुइसियाना में जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं उन्हें भी मरम्मत की जरूरत है। और इन सबके बीच पॉलिटिकल लड़ाई की वजह से कोई साफ रास्ता निकल ही नहीं पा रहा। तो ये तो हुई अंदरूनी पॉलिटिक्स की बात, लेकिन अब ये समझते हैं कि ये खाली होता तेल भंडार इस समय इतना खतरनाक क्यों बन गया है, खासकर तब जब दुनिया की नजरें ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हैं। इसे कहते हैं दुनिया की ऑयल आर्टरी, यानी तेल की धमनी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये ईरान के पास एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है, और यहीं से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। सोचकर देखिए, पूरी दुनिया का 5वां हिस्सा तेल सिर्फ इसी एक पतले से रास्ते से होकर जाता है। और बस यहीं पर सबसे बड़ा खतरा छिपा हुआ है। एक्सपर्ट्स को डर है कि अगर ईरान के साथ लड़ाई छिड़ती है तो वो जवाबी कार्रवाई में इस रास्ते को ब्लॉक कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में एक भयानक ऑयल शॉक आ जाएगा। मतलब तेल की सप्लाई अचानक रुक जाएगी और कीमतें आसमान छूने लगेंगी। तो ये सब जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, जियोपॉलिटिक्स, ऑयल सप्लाई, इन सब का आम लोगों की जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है, चलिए अब वो देखते हैं। इसका असर तो देखिए दिखना शुरू भी हो गया है। अमेरिका में पेट्रोल की एवरेज कीमत $3.25 प्रति गैलन तक पहुंच गई है, जो पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा है। और जाहिर सी बात है, इससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है और उनमें गुस्सा भी बढ़ रहा है। और ये बात यहां पर एकदम सटीक बैठती है कि जंगें सिर्फ मिसाइलों से नहीं जीती जाती, वो संसाधनों से भी जीती जाती हैं। किसी भी देश के लिए उसकी मिलिट्री पावर जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी उसकी एनर्जी सिक्योरिटी भी है। तो आखिर में यही सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद कर दिया तो क्या एक सुपर पावर की रफ्तार थम जाएगी?
इस सवाल का जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।